हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि गूगल में ऐड रन करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो खैर वहाँ पे उसकी बात अलग है। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि आप अगर के अच्छे गूगल का सर्च ऐड रन करना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आपने कभी ऐड रन नहीं किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप ऐड रन कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को कहाँ आना पड़ेगा, हम लोग को आना पड़ेगा ads.google.com में। जिस तरह से हम लोग फेसबुक में ऐड रन करते हैं तो हम लोग कहाँ जाना पड़ता है, हम लोग जाना पड़ता है ads.facebook.com में। उसी तरह से गूगल में हम लोग जो ऐड रन करते हैं तो हम लोग आना पड़ता है ads.google.com में। यहाँ पे आने के बाद इस पेज में लैंड होते हैं। इस पेज में लैंड होने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है साइन इन का, राइट साइड में देखिए साइन इन का ऑप्शन है और स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है। अगर से साइन इन वो लोग करेंगे जिनका गूगल एड्स का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अगर से आपका गूगल एड्स का अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी तो आप साइन इन कर सकते हैं। अगर से आपका गूगल एड्स का अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप स्टार्ट नाउ कर सकते हैं और स्टार्ट नाउ में जाने के बाद आप वहाँ पे गूगल एड्स का अकाउंट बना सकते हैं। गूगल एड्स का अकाउंट बनाने के लिए आपको एक जीमेल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबका होता है। अगर जीमेल आपका नहीं है तो जीमेल भी आप वहाँ पे जाके बना सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल 2-3 मिनट का प्रोसेस है। मगर क्योंकि मेरे पास गूगल ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन में क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन विल सून बी रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस गूगल एड्स अकाउंट। ये हम स्किप कर देंगे। टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में बोल रहा है कि बहुत जल्दी ये इसमें रिक्वायर हो जाएगा। स्किप। ये हो सकता है आपके अकाउंट में ना भी आए। अब देखिए, ये इस पेज में हम लोग आ गए हैं। यही वो पेज है जहाँ से हम लोग जो है ऐड क्रिएट करते हैं, पूरा मॉनिटर करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सब कुछ एडिट करते हैं, यहीं से करते हैं, ठीक है, ये पेज। अब देखिए इस पेज में देखिए आपको क्या करना है ऐड स्टार्ट करने के लिए। जिस तरह फेसबुक में हम लोग क्या करते थे, ऐड रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कैंपेन क्रिएट करते थे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे ऐड सेट क्रिएट करते थे, उसके बाद ऐड क्रिएट करते थे। यहाँ पे भी हम लोग को ऐसे ही कैंपेन पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ऐड क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कैंपेन क्रिएट करना है, ठीक है। मेक श्योर कर लीजिए कि आप इस पेज में हैं, ठीक है। ये पेज देखिए कहाँ पे है, ये कैंपेन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू कलर का। आप लेफ्ट साइड में देखिए बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, क्रिएट है, कैंपेन है, गोल्स है, टूल है, बिलिंग है, एडमिन है, ठीक है। और ये कैंपेन जो है ब्लू कलर का है। आप कैंपेन लेवल में आपको रहना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहीं भी आ जाइएगा, ठीक है। जब आप ads.google.com में आप इंटर कीजिएगा तो यहीं भी आपको वो लैंड करा देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर यहाँ पे क्रिएट करके लिखा हुआ है, एक प्लस साइन है, वहाँ पे क्रिएट करके ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन। और इसके अलावा आप चाहे तो ज़रा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एक प्लस साइन है, यहाँ पे भी क्रिएट कैंपेन लिखा हुआ है। चाहे तो आप यहाँ से भी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में कहीं से भी आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करें इसको, एक ऑप्शन ऊपर आ रहा है कैंपेन और नीचे बोल रहा है कन्वर्जन एक्शन। हम लोग को ऊपर वाला कैंपेन वाले में क्लिक करना है, क्रिएट कैंपेन। हम लोग यहाँ पे सर्च ऐड क्रिएट कर रहे हैं, याद रहे, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है नेट स्लो होने की वजह से। देखिए खुल गया, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना रहता है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बिना कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ये वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए कैंपेन्स गाइडेंस गोल्स गाइडेंस, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को सबसे पहले सिलेक्ट करना रहता है। अगर से आप ये चाहते हैं कि जितने अवेलेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं कैंपेन के, उनमें से किसी को भी हम चूज़ ना करें, सिलेक्ट ना करें, तो ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला सिलेक्ट करते हैं। लास्ट वाले में क्या है
कि आपने कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। चूज ए कैंपेन टाइप फर्स्ट विदाउट ए रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी नहीं चुनना है हम लोग को, तो हम लोग ये लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट वाले से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए कैंपेन टाइप्स बहुत सारे आ जाएंगे, ये कैंपेन टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये कैंपेन टाइप है सर्च, हम लोग सर्च ऐड चला रहे हैं तो हम लोग को कैंपेन टाइप हम लोग का सर्च होना चाहिए, ये याद रखिएगा। हम लोग सर्च ऐड चला रहे हैं तो कैंपेन टाइप हम लोग का सर्च होना चाहिए, ये सर्च है फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक किया जैसे ही सर्च वाले में, अब हम लोग उसके बाद आ जा रहे हैं नीचे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। इसको अभी कुछ मत करिए आप, ठीक है। बस आप सर्च में ये चूज़ कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये सेक्शन खुल जाएगा, सेलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। ये जो ऐड कैंपेन चला रहे हैं आप, ये जो सर्च ऐड कैंपेन चला रहे हैं, इससे आपको क्या रिजल्ट चाहिए? आपको वेबसाइट विजिट्स चाहिए या फ़ोन कॉल्स चाहिए या ऐप डाउनलोड चाहिए, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए हम लोग की वेबसाइट है, हम लोग को वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट विजिट्स चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला हम क्लिक कर देते हैं कि हमको वेबसाइट क्लिक चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट विजिट्स, ठीक है। वेबसाइट विजिट से हमने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे बोल रहा है योर बिजनेसेस वेबसाइट, मतलब अपना वेबसाइट का आप यहाँ पे URL डालिए, https://asqureshi.com, asqureshi.com। ये हमने अपने वेबसाइट का URL यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कि इस वेबसाइट में हमको विजिट चाहिए। अब कैंपेन का नेम जो है आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप याद रखिए इसलिए नाम दिया जाता है। यहाँ पे हम दे रहे हैं सर्च एड फॉर ASQURESHI, सर्च एड फॉर ASQReshi.com। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम इसलिए दिया जा रहा है कि आप याद रखिए उसको, ठीक है। अब उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है। यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट ए न्यू कैंपेन और फिनिश ए सेव्ड ड्राफ्ट। मेरे 2 ऑलरेडी पहले से ड्राफ्ट हैं, बोल रहा है कि वो ड्राफ्ट जो तुमने ऑलरेडी सेव करके बना के रखा हुआ है उसको कंटिन्यू करोगे या नया क्रिएट करोगे। तो क्योंकि हमको यहाँ पे नया क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू में जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट न्यू, आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा शायद, अगर आपने पहले से कुछ कैंपेन क्रिएट नहीं किया हुआ है ड्राफ्ट में तो वो ऑप्शन आप में नहीं आएगा, आप में डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे बिडिंग बोल रहा है, बिडिंग में क्या है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। बिडिंग में बोल रहा है कि आप किस चीज़ में फोकस करना चाह रहे हैं। बिडिंग में यहाँ पे बिडिंग किसको बोलते हैं, बिडिंग बोलते हैं आप कितने पैसे दे रहे हैं एक क्लिक में, आप क्लिक के लिए कितने पैसे देना चाह रहे हैं, ठीक है, या कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्जन वैल्यू क्लिक, ठीक है। क्लिक्स आर व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है हम लोग क्लिक रखेंगे, मतलब ये कि हम लोग की ऐड के ऊपर जब कोई क्लिक करेगा तो हम लोग के पैसे कटेंगे, ठीक है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, इम्प्रेशन शेयर भी कर सकते हैं कि आपका ऐड जो देखेंगे, इम्प्रेशन जब आएगा आपके ऐड के ऊपर, मतलब कि किसी के स्क्रीन में आपका ऐड जैसे ही शो होगा उसको बोलते हैं इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन आ जाएगा, सिर्फ शो करेंगे होगा, वो क्लिक करे या नहीं करे आपके पैसे कट जाएंगे। तो हम लोग इम्प्रेशन में नहीं जाएंगे, क्लिक में जाएंगे। क्लिक मतलब ये कि आपके ऐड को जो क्लिक करेगा तो आपके पैसे कटेंगे, क्लिक, ठीक है। अब बोल रहा है सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, बिड लिमिट लगाना, ठीक है। मैक्सिमम आपको बिड लिमिट लगाना है, इसमें क्लिक करते हैं। मैक्सिमम बिड लिमिट मान लीजिए हम दे देते हैं 20 रुपीज़, सपोज़ कीजिए, या 10 रुपीज़ से दे देते हैं, ठीक है। मतलब कि मेरी बिड की लिमिट है मैक्सिमम 10 रुपीज़ है।
अगर किसी ने क्लिक किया तो मेरे पैसे कटेंगे। तो पैसे कितने कटेंगे? एक क्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये कटना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। 9 कट जाए, 8 कट जाए, 7 कट जाए, 10 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको कि सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, ये हमने लिमिट लगा दी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मान लीजिए कि कहीं कभी कभी क्या होगा, कोई बहुत महंगे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी एड्स कॉस्टली होती है। मान लीजिए कि हमने 10 रुपये यहाँ पे लगा दिया है, अगर कोई 12 रुपये वाला ऐड आएगा जिस कीवर्ड पे 12 रुपये मतलब कटते हैं, तो वहाँ पे मेरा ऐड शो ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो हालांकि ये आपको नहीं लगाना चाहिए, और लगा रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ा के लगाइए। आप शुरू में फर्स्ट टाइम जब ऐड चला रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ा के लगाइए, ताकि आपका ऐड खुल के परफॉर्म कर पाए, ठीक है। मगर क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आपको मतलब ट्यूटोरियल के पर्पज़ से बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 10 रुपये लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि आप किस लिए ऐड चला रहे हैं। महंगी चीज़ अगर है तो आपका ज़्यादा हो सकता है, आपका ये क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा हो सकता है। सस्ती चीज़ है तो कॉस्ट पर क्लिक कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने 10 रुपीज़ यहाँ पे दे दी है, आप इसको बढ़ा के लगाइएगा, ठीक है। आप थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं। नीचे बोल रहा है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन अभी हम लोग को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन क्या है? दिस ऑप्शन लिमिट्स योर एड्स टू ओनली न्यू कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रेटेजी। ये आपको क्लिक करने से क्या होगा कि सिर्फ नए कस्टमर को ही आपका ऐड जो है यहाँ पे शो करेगा। तो ये हमको कस्टमर एक्विजिशन में नहीं जाना है। बस बिड स्ट्रेटेजी चुनने के बाद हमको यहाँ पर ये नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। यहाँ पे बोल रहा है सर्च नेटवर्क, यहाँ पे बोल रहा है नेटवर्क्स, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सर्च ऐड चला रहे हैं, तो हम लोग का जो ऐड है वो सर्च में तो दिखाया जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम श्योर हो गया। डिस्प्ले नेटवर्क क्यों यहाँ पे दिया है? सवाल ये है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईजी वे टू गेट एडिशनल कन्वर्जन्स एट सिमिलर और लोअर कॉस्ट देन सर्च विथ अनयूज्ड सर्च बजट। आपने जो बजट दिया है, सर्च बजट जो दिया है, उसमें अगर कुछ बजट बच जाता है जो यूज़ नहीं होता है, वो पैसा आपको वापस मिल जाए। उससे बेहतर है कि डिस्प्ले नेटवर्क में आप दिखा दीजिए, ये बता रहा है ये, ठीक है। तो डिस्प्ले नेटवर्क में दिखाना नहीं है, हम इसलिए इसको अनचेक कर देंगे। हमको सिर्फ सर्च नेटवर्क में ही अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब और नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं लोकेशन। लोकेशन में क्या हम कर सकते हैं? लोकेशन में ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ ये कर सकते हैं कि हर जगह ऐड दिखाया जाए, या इंडिया कर सकते हैं, ठीक है। या कर सकते हैं इंटर अनदर लोकेशन, दूसरा लोकेशन को इंटर कीजिए। इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। इंटर अनदर लोकेशन जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कोई कंट्री, कोई सिटी, रीजन, पोस्टल कोड का आप जो है यहाँ पे जो आपकी टारगेट लोकेशन है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर सपोज़ कीजिए कोलकाता हम देना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कोलकाता है, हाँ कोलकाता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया सिटी है। अब इसको हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, टारगेट कर लिया। या आप कोलकाता को हम टारगेट अभी नहीं करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मान लीजिए टारगेट करते हैं वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल को आपको दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। मान लीजिए वेस्ट बंगाल को हमने टारगेट कर लिया, ठीक है। अब हम उसमें चाह रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हम चाह रहे हैं कैलकाटा को एक्सक्लूड कर दें, मतलब कैलकाटा के अंदर मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए। पूरे वेस्ट बंगाल में चले मगर कैलकाटा के अंदर ऐड मेरा नज़र नहीं आना चाहिए। ये हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी बड़े एरिया के अंदर किसी छोटे एरिया या सिटी को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वेस्ट बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में मेरा ऐड चले, ठीक है, वो हमने टारगेट कर लिया है। अब हम उसके अंदर चाह रहे हैं कि कोलकाता जो है, कोलकाता में मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं मेरा ऐड ना चले, तो यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया, ये सिटी है, ये कोलकाता सिटी यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब इसको हम यहाँ पे देखिए टारगेट लिखा हुआ है, एक्सक्लूड लिखा हुआ है, तो इसको हम एक्सक्लूड क्लिक कर देंगे तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखा टारगेटेड लोकेशन वेस्ट बंगाल, एक्सक्लूडेड लोकेशन कोलकाता, क्लियर। मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में ऐड दिखाया जाएगा मगर कलकत्ता में नहीं दिखाया जाएगा। ये हो गया हम लोग का लोकेशन टारगेटिंग, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एडवांस में क्या है? एडवांस में क्या है, देखिए एडवांस में ये है कि आप लोकेशन टारगेटिंग जैसे हम लोग ने किया है, नाम के हिसाब से आप कर सकते हैं,
जैसे कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, इंडिया, ठीक है, या पोस्टल कोड के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, जो पोस्टल पिन होता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, पिन कोड के हिसाब से, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है रेडियस के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करा आपने, ठीक है, आपने कोई प्लेस का आपने नाम लिखा, मान लीजिए कि रेडियस में क्लिक करके हम मान लीजिए नाम लिखते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए कोलकाता, आप कोलकाता में लिख दिया, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कैलकाटा का जो मेन सेंटर है, कैलकाटा जितना बड़ा है उसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से, या ये समझिए कैलकाटा के बीचों बीच से कितने किलोमीटर के रेडियस में मेरा ऐड नज़र आए। यहाँ पे 20 किलोमीटर बाई डिफ़ॉल्ट ने किया है, ठीक है, 20 MI किया हुआ है इन्होंने, हम लोग किलोमीटर कर देते हैं इंडिया में, ठीक है। तो जो आपका है रेडियस, मान लीजिए 20 किलोमीटर या जितना भी है, आप उसको दे सकते हैं, ये रेडियस वाइज ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग जो किया था लोकेशन वाइज, तो ये दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, हमने आपको दिखा दिया, आप कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। लोकेशन वाला हो गया। लोकेशन ऑप्शंस में क्या है, लोकेशन ऑप्शंस में बोल रहा है, लोकेशन ऑप्शंस क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे टारगेट करने का 2 ऑप्शन है। एक वाला ऑप्शन नंबर 1 वाला ऑप्शन जो कि रिकमेंडेड भी है, वो बोल रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन, रेगुलरली इन, और हु इज शोन इंटरेस्ट इन। मतलब पीपल इन मतलब लोग जो अंदर हैं, किसके अंदर हैं, जो आपका टारगेट लोकेशन है। मान लीजिए हम लोग ने टारगेट लोकेशन वेस्ट बंगाल पकड़ी है, ठीक है, तो जो लोग वेस्ट बंगाल में हैं, इन जो लोग वेस्ट बंगाल में रेगुलरली जाते रहते हैं, आते रहते हैं, रेगुलरली वेस्ट बंगाल से उनका आना जाना होता रहता है वो, ठीक है, और या फिर जो लोग ने वेस्ट बंगाल में इंटरेस्ट शो किया है वो, ये 3 तरह के लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा तो। फिर नीचे दूसरा ऑप्शन है, बोल रहा है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट एरिया। सेकंड वाले में बोल रहा है कि वो लोग जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, इन, ठीक है, और रेगुलरली इन मतलब रेगुलरली वहाँ आते जाते रहते हैं, उनको ही दिखाया जाएगा। मतलब जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है वेस्ट बंगाल में, इंटरेस्ट वाला टर्म यहाँ पे हट गया है, ठीक है, ये फ़र्क है। तो आप चाहे तो नीचे वाला चूज़ कीजिए, सेकंड वाला, या फर्स्ट वाला चूज़ कीजिए। फर्स्ट वाला रिकमेंड कर रहा है, फर्स्ट वाला बेहतर भी है। फर्स्ट वाले में ये चीज़ भी है कि जिन लोगों ने आपके एरिया में जो आपने टारगेट किया है उसमें इंटरेस्ट शो किया है, उसको भी आपका ऐड नज़र आएगा। साथ साथ उन लोगों को जो लोग वहाँ पे रहते हैं, और साथ साथ उन लोगों को जो लोग वहाँ पे रेगुलरली जाते आते रहते हैं। 3 तरह के लोगों को दिखाया जाएगा ऐड, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला रिकमेंडेड है, उसको चलिए हमने चूज़ कर लिया। हो गया क्लियर। अब लैंग्वेज में यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज है बंगाली, ठीक है। तो आप लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश चुन सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हर इंसान जानता है, ठीक है, हर इंसान इंग्लिश में सर्च करता है, ठीक है, इंग्लिश का ज़माना है, इंग्लिश चुन सकते हैं। साथ साथ आप वेस्ट बंगाल है तो बंगाली भी चुन सकते हैं, और साथ साथ आप हिंदी भी, यहाँ के लोग क्योंकि इंडिया के अंदर है तो बहुत से लोग यहाँ पे हिंदी भी बोलते हैं, तो चाहे तो आप 3 लैंग्वेज चुन सकते हैं। 3 तरह की लैंग्वेजेस में आपका ऐड जो है, 3 तरह की लैंग्वेज जिन लोग ने ये किया, टाइप किया, उनको दिखाया जाएगा। ये आप कर सकते हैं। मतलब किसी ने हिंदी में टाइप किया तो भी आपका ऐड आ जाएगा, बंगाली में टाइप किया तो भी आपका ऐड आएगा, और इंग्लिश में भी आपका ऐड आ जाएगा। या आप सिंपल ये कर सकते हैं कि ऐड में आप ऑल लैंग्वेज आप कर दिए, लैंग्वेज में ऑल लैंग्वेज कर दीजिए, क्योंकि ऑल लैंग्वेज करने से भी वही होगा, क्योंकि आपने लोकेशन तो डिफाइन कर दी है कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल के अंदर तो 3 ही लैंग्वेज है। ऑल लैंग्वेज कर देने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई किसी और लैंग्वेज में भी टाइप करता है, मान लीजिए कोई उड़िया में टाइप कर देता है, ठीक है, उड़ीसा की ज़बान जो है, या किसी और लैंग्वेज में टाइप कर देता है, मगर उसका टारगेट एरिया वेस्ट बंगाल है, तो भी आपकी ऐड नज़र आएगी। तो रिकमेंडेड है यहाँ पे लैंग्वेज में जो है ना, आप ऑल कर दीजिए, इंग्लिश को काटिए और ऑल लैंग्वेजेस, बस ऑल लैंग्वेजेस रहने दीजिए यहाँ पे, ये ऑल लैंग्वेजेस बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया कि आपका ऐड सिर्फ वेस्ट बंगाल में नज़र आए, ठीक है, हो गया। लोकेशन टारगेट आपने कर दी है ऑल यहाँ पे, इसलिए हमने लैंग्वेज में ऑल कर दिया। क्लियर। अब ये ऑडियंस सेगमेंट जो है इसको छोड़ दीजिए, ऑडियंस सेगमेंट बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी। बस यहाँ पे आपको और कुछ काम करना नहीं है। ब्रॉड मैच कीवर्ड,
यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड स्विच टू ए कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू बेस्ड ऑन बिडिंग स्ट्रैटेजी। इसको भी अभी छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। ये सब का भी कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये सब की अपनी अपनी एक डिटेल है, और ये सब की ज़रूरत जहाँ पड़े वहाँ पे ये जो है ऐड को टाइमिंग शेड्यूल करने का, ठीक है। ये ऐड का शेड्यूल करने का कि किस टाइम ऐड चले, दिन को किस टाइम चल सकता है, ठीक है। कैंपेन यूआरएल है, ये है ब्रांड रेस्ट्रिक्शंस है, ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वर्क विथ स्मार्ट बिडिंग to help you reach campaign goals. Using broad match keywords for your entire campaign ensures consistency and provides access to additional settings such as brand restrictions. तो ये समझ लीजिए आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड्स जो है स्मार्ट बिडिंग के साथ ही काम करता है। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे ऑफ है और ऑफ ही रहने दीजिए, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट्स, select audience segments to add to your campaign. You can create new your data segments by clicking on plus new segment। प्लस न्यू सेगमेंट में क्लिक करके आप नया सेगमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं ऑडियंस का, ठीक है। अभी ऑडियंस सेगमेंट हम लोग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन में क्या बोल रहा है? ऐड रोटेशन में बोल रहा है शो ऐड दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन्स रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर्स। डू नॉट ऑप्टिमाइज, रोटेट एड्स indefinitely। फिर बोल रहा है स्टार्ट एंड एंड डेट्स। यहाँ पे आप एंड डेट्स और स्टार्ट डेट्स जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा स्टार्ट डेट। आप अपना ऐड कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, और एंड डेट में आप अपना ऐड जो है कब एंड करना चाह रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। योर ऐड विल कंटिन्यू टू रन अनलेस यू स्पेसिफाई एन एंड डेट। अगर आप एंड डेट नहीं चुनिएगा तो आपका ऐड चलता ही रहेगा जब तक आपके पास पैसे हैं आपके अकाउंट में, जब तक वो ऐड चलता रहेगा। इसलिए एंड जो डेट है वो भी सिलेक्ट कर लेना आप कर सकते हैं, बेहतर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उसके बाद बोल रहा है ऐड शेड्यूल, मतलब ऐड को शेड्यूलिंग करना है, ऐड की टाइमिंग बताना है। To limit when your ad can run, set an ad schedule. Keep in mind that your ads will only run during these times. Ad scheduling क्या होगा कि आप मान लीजिए चाह रहे हैं कि आपका ad 24 आवर्स नहीं चले, आप चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम में चले, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऑल डे लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाह रहे हैं कि आपका ऑल डे नहीं चले। सपोज कीजिए आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड जो है वो सिर्फ फ्राइडे को चले मान लीजिए, और आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड फ्राइडे को जो है सुबह 10 बजे से 10 AM से, सुबह 10 बजे से 10 AM का ऑप्शन यहाँ पे है। कहाँ गया 10 AM? ये है 10 AM का ऑप्शन जो है। 10 AM से आप मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड रात को 10 बजे तक चले। रात को 10 बजे का मतलब हो जाता है 22। रात को 10 बजे का मतलब क्या होता है? 22 होता है ना, क्योंकि 24 घंटे का दिन है, हिसाब से रात को 10 बजे मतलब 22। तो 10वें घंटे मतलब सुबह 10 बजे से लेके 22वां घंटा, यानी कि रात को 10 बजे तक आपका ऐड चले। अगर आप ये चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप चाह रहे हैं कि फ्राइडे के अलावा संडे को भी चलाए अपना ऐड, तो यहाँ पे आप ऐड में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे ऑल डे में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे संडे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए फ्राइडे के साथ साथ आप संडे भी चाह रहे हैं अगर, ठीक है, तो आप यहाँ पे संडे भी सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पे वही आप अपना टाइम जो है सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी टाइम आपको लगता है सूटेबल, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप एकदम छोटे से छोटे टाइम तक, देखिए यहाँ पर ही 15 मिनट
का टाइमिंग भी आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने ऐड चलाने का। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे चलाइए या 24 घंटे चलाइए, ठीक है। तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी है टाइम शेड्यूल करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए 10 बजे से लेके वही 22 यहाँ भी क्लिक कर देते हैं। हो गया। आप चाहे तो फिर और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए संडे है, सैटरडे है, ऐसे फ्राइडे है, संडे है, आप फिर एक और दिन चाह रहे हैं, थर्सडे चाह रहे हैं, या संडे किसी और टाइम चाह रहे हैं, फ्राइडे किसी और टाइम चाह रहे हैं, तो ये आप पूरा टाइम मैनेज कर सकते हैं ऐड का। जो टाइम आप दीजिएगा उसी टाइम में ऐड शो होगा, जो उसके अलावा फिर ऐड आपका शो नहीं होगा। ये ऐड शेड्यूलिंग में, टाइमिंग में, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर। अब देखते हैं और क्या है। कैंपेन यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में क्या बोल रहा है? कैंपेन यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में क्या बोल रहा है? ट्रैकिंग टेम्पलेट। ट्रैकिंग टेम्पलेट इज द यूआरएल यू वांट द एड क्लिक टू गो टू फॉर ट्रैकिंग। आपका कोई ट्रैकिंग यूआरएल अगर है तो आप उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरा तो कोई ट्रैकिंग यूआरएल ऐसा कुछ अभी देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो दे भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दिए। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है ब्रांड रेस्ट्रिक्शंस। इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट में जैसे ही क्लिक किया हम लोग अब आ गए हैं ऐड ग्रुप लेवल पे। देखिए यहाँ पे ऐड ग्रुप लिखा हुआ है। ऐड ग्रुप लेवल में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? देखिए ऊपर कीवर्ड लिखा हुआ है, गेट कीवर्ड सजेशंस। कीवर्ड का सजेशन आप ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पे हमने वेबसाइट अपनी वेबसाइट यहाँ पे पुट की थी, वेबसाइट का यूआरएल डाला था। उसके बेसिस पे मेरी वेबसाइट में जितने कीवर्ड थे सब वो लोग ने यहाँ पे सजेस्ट कर दिए हमको। देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं ये हमने टाइप नहीं किए हैं। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, ये पूरे कीवर्ड्स इस बॉक्स में जो भी है ना, ये हमने टाइप नहीं किया है। हमने अपना यहाँ पे यूआरएल डाला था वेबसाइट का। उस वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है, उस कंटेंट के बेसिस पे जितने भी कीवर्ड्स सिस्टम को लगते हैं, उसने वहाँ से जो है उसको टारगेट करा है, ये ड्राइव किया है, वहाँ से टान लिया है, ठीक है। तो ये कीवर्ड सजेस्ट किया है कि आप चाहे तो इस कीवर्ड में ऐड चला सकते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट में ये सब वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। ये सजेस्ट कर रहा है गूगल, ठीक है। किस बेसिस पे कर रहा है? हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया था, उस बेसिस पे वो मेरी वेबसाइट से कीवर्ड्स खुद ही निकाल के वो हमको बता रहा है कि आप इसमें चला सकते हैं ऐड, ठीक है। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपना खुद का यहाँ पे इंटर प्रोडक्ट और सर्विस टू एडवर्टाइज। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो आपकी है वो आप यहाँ पे इंटर कीजिएगा, वो आपका कीवर्ड वहाँ पे सजेस्ट कर देगा। मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोलकाता, मान लीजिए हमने ये टाइप किया, ठीक है। और मान लीजिए जो भी आपका कीवर्ड्स है आप वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एडवर्टाइज, और यहाँ पे मान लीजिए कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट इन कोलकाता, ऐसा करके आप यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स आप अपना देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। अपडेट कीवर्ड सजेशन, इसमें क्लिक किया। यहाँ पे बोल रहा है रिप्लेस करेंट कीवर्ड्स विथ कीवर्ड्स रिलेटेड टू यूआरएल। यहाँ पे नीचे बॉक्स में जो यूआरएल में कीवर्ड्स दिया था उसको आप क्या रिप्लेस करना चाह रहे हैं? जो आपने टाइप किया उससे अपडेट करना चाह रहे हैं? अपडेट करने से क्या होगा? जो सिस्टम ने सजेस्ट किया है, जो मेरे बॉक्स में कीवर्ड्स हैं वो हट जाएंगे, और जो हमने टाइप करके अपने से लिखा है वो आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यस रिप्लेस कर दे रहे हैं, यस रिप्लेस। तो देखिए अब क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे टाइप किया था उसके रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं सब आ गए। देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट, ये वो सब आ गए। जो मेरे वेबसाइट से ड्राइव किया था वो हट गए हैं। जो हमने यहाँ पे पुट किया था ना उसके रिलेटेड ये दो हमने कीवर्ड पुट किए थे, इस दो कीवर्ड के रिलेटेड जितने कीवर्ड पॉपुलर हैं सब के सब सिस्टम ने दे दिए हैं, ठीक है। आ गए सब के सब सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे फाइनल यूआरएल में यूआरएल यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है, ठीक है। ये है डिस्प्ले पाथ वो है जो आपके ऐड में नज़र आएगा। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप दीजिए इसको डिस्प्ले पाथ को, ठीक है। अगर देना चाहे तो आप दे भी सकते हैं, डिस्प्ले पाथ देना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दिए डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ एक्चुअली वही है कि ऐड में आपके जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है asqureshi.com/। अब यहाँ पे डिस्प्ले पाथ में जो हम दे देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम अबाउट दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट शो करने लगेगा। देखिएगा अभी, देखिए अबाउट आ गया। बस वो ऐड में नज़र आएगा कि ये इस यूआरएल में हम लोग लैंड करेंगे। मतलब जो देखेगा विजिटर या कस्टमर आपका, वो देखेगा कि अच्छा asqureshi.com/about इस पेज में हम लोग क्लिक करके लैंड करेंगे। हालांकि लैंड उस पेज में नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये आप दीजिए या नहीं दीजिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि हम नहीं देते हैं, चलिए, ठीक है। डिस्प्ले पाथ जो है, पाथ जिसको रास्ता बोल रहे हैं ना डिस्प्ले करने का, वो हम देते नहीं, फिर भी मेरे वहीं पे लैंड करेगा जो वेबसाइट हमने दी है, ठीक है। अब हम नीचे और मूव करते हैं। नीचे मूव करने से क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हेडलाइंस आपको, अब हेडलाइन आपको यहाँ पे देखिए क्या आपकी हेडलाइन रहेगी, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लिखते हैं बेस्ट डिजिटल कोलकाता, ऐसे कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्रो योर बिजनेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट, ऐसे हमने लिख दिया। आपको कम से कम 3 हेडलाइन आपको लिखना है कम से कम, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपको समझ में आए डिस्क्रिप्शन आप वो लिख दीजिए। अब डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पे आ रहा है बिजनेस नेम एंड लोगो। बिजनेस नेम एंड लोगो आप छोड़ दिए ऐसे ही, वो आपके साइट से वो ड्राइव कर लेगा, टान लेगा, ठीक है। अब ये साइट लिंक आ रहा है, साइट लिंक आप दे सकते हैं। साइट लिंक क्या है, आप जब ऐड देखिएगा ना बहुत बार, तो ऐड के नीचे मान लीजिए कोई एक ऐड है, उसके नीचे छोटे छोटे लिखा रहता है अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, या कोर्सेज, ऐसा छोटे छोटे करके ना वो एक एक वर्ड लिखा रहता है, वो जिसको आप क्लिक कीजिएगा तो उस पेज में पहुंच जाएगा। वो होता है साइट लिंक, ठीक है। ऐड के एकदम बॉटम में रहता है वो, और वो नज़र आता है जहाँ पे ऐड शो होता है। साइट लिंक दे दीजिए, दे देना बेहतर है, देख के भी अच्छा लगता है और कन्वर्जन उससे थोड़ा बढ़ता भी है। साइट लिंक में क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किया ये खुल गया विंडो, और यहाँ पे क्रिएट बोल के ऑप्शन है, इसमें क्लिक किया, क्रिएट। अब मान लीजिए कि साइट लिंक है, तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग TRAIN ट्रेनिंग। इतना लंबा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इतना रखिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, या जो भी आपको देना है वो दे दीजिए फिर, ठीक है। और उसके बाद अब जो पेज आपका है डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग का, जो पेज आपकी वेबसाइट में है, वो पेज यहाँ पे आप उसका यूआरएल यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे वेबसाइट में तो वो पेज नहीं है, तो कोई भी पेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए हम वही डाल देते हैं, अपने होम पेज को डाल देते हैं, HTTPS। आपको यहाँ पे वो पेज डालना है जिसका यहाँ पे आप हेडलाइन लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब ऐड नज़र आएगी तो ऐड के नीचे ये जो आपका टेक्स्ट है, साइट लिंक का टेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग, वो नज़र आएगा, ठीक है। और जब उसको आदमी क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो आपने यूआरएल दिया है ना, उसमें लैंड कर जाएगा। तो यूआरएल कौन सा होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए। होम पेज का आप मत दे दीजिएगा, क्योंकि होम पेज का तो आपके मेन ऐड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्रिएट करना है। और साइट लिंक आप एक से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे
आपकी जितनी सर्विस है, जितने प्रोडक्ट हैं, आप उसका क्रिएट कर सकते हैं। कम से कम 4 करिए तो आपका देखने में ऐड अच्छा लगता है, ठीक है। साइट लिंक इस तरह से क्रिएट होता है। एक मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का हमने कर दिया है, दूसरा आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं, तीसरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कर सकते हैं, फिर आपका वीडियो एडिटिंग का कर सकते हैं। जो भी आपकी सर्विसेज है, आप उसके रिलेटेड आपके पास पेज भी होना चाहिए वेबसाइट में, जिसका आप लिंक यहाँ पे दीजिएगा, और उसके हिसाब से आप साइट लिंक यहाँ पे बना दीजिएगा। उस हिसाब से आप टेक्स्ट दे दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा, बस आपका ऐड अच्छा लगने लगेगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मेरा ऐड होने वाला है इस तरह से, ठीक है। ये राइट साइड में आप देखिए यहाँ जो ऐड का प्रीव्यू जो शो कर रहा है, ऐड का प्रीव्यू शो कर रहा है ना राइट साइड में, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे है ना डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे जितने भी आप साइट लिंक दीजिएगा, उसके बगल में ऐसे करके ये वर्ड ऐड होते चले जाएंगे, उसे ऐड भी देखने में अच्छा लगता है। तो साइट लिंक आप दीजिए, कन्वर्जन भी बढ़ती है इससे। अभी हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए हमने किया था, बंद कर दिया, ठीक है। अब साइट लिंक के बाद यहाँ पे आ रहा है कॉल आउट। कॉल आउट क्या है? कॉल आउट ये है कि आपको मान लीजिए कोई आपका स्पेशल ऑफर है, कोई स्पेशल फीचर है, मान लीजिए आप 24/7 सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप होम डिलीवरी दे रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। आपका अगर आपका कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है तो आप वो भी कर सकते हैं। कॉल आउट उसको बोलते हैं। मान लीजिए कॉल आउट अब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कॉल आउट, तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कॉल आउट जो है वो आप क्रिएट कीजिए। तो कॉल आउट आपकी जितने भी कॉल आउट है हम वो क्रिएट कर सकते हैं। 24/7 कस्टमर SUPPO सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद फ्री डिलीवरी ओवर 1000, ठीक है। कॉड अवेलेबल, ठीक है। इजी रिटर्न पॉलिसी, ये इस तरह से आप कॉल आउट दे सकते हैं। कॉल आउट एक्चुअली क्या होता है, जिस चीज़ को आप चिल्ला के बोलना पसंद कीजिए, जो आपकी स्पेशल फीचर है, जिसको देख के कस्टमर जो है ना अट्रैक्ट थोड़ा होगा, अरे हाँ भाई ये लोग तो 24/7 कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे ये लोग फ्री डिलीवरी पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लोग का रिटर्न पॉलिसी बहुत ईजी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं कॉल आउट। ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं कॉल आउट, ठीक है। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका देखिए सेव लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा और आपके वहाँ पे ऐड में चले जाएगा। हम सेव नहीं कर रहे हैं, हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। कॉल आउट हो गया बस, और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कॉल आउट के बाद और आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में जैसे ही आप आइएगा, यहाँ पे बजट के बारे में बोल रहे हैं, बजट, ठीक है। तो आप चाहे तो बजट यहाँ पे जो एवरेज डेली बजट इसने रिकमेंड किया आप वो चुनिए, या फिर आप ज़रा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे बोल रहा है सेट कस्टम बजट। सेट कस्टम बजट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कस्टम बजट मतलब आप खुद बजट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 6000 दिया हुआ है तो आप 5000 हम कर लेते हैं डिसाइड, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या क्या कीवर्ड है, क्या प्रोडक्ट हिसाब से देता है। यहाँ पे कस्टम कस्टम बजट में आपको आना है, सेट कस्टम बजट में, और यहाँ पे आने के बाद आपको बजट जो है अपने दे देना है। सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। ये कैंपेन पूरे कैंपेन लेवल की बजट है, इस कैंपेन में आप कितना बजट डेली आप स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने दे दिया बजट। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, बस। यहाँ पे बोल रहे योर कैंपेन इज ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश। यहाँ पे कुछ इशू आ गया है, फिक्स दिस इशू टू रन योर कैंपेन बजट। क्या इशू आया है देखिए यहाँ पे, फिक्स योर इशू। ये व्यू में आप जाइएगा तो आपको जो इशू आया है ये रेड कलर का यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब है कि कीवर्ड वाले में कोई इशू आ गया है, ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं, क्या इशू है अभी नज़र आ जाएगा। व्यू में क्लिक किया, अभी वो लेके चले जाएगा कि इशू कहाँ पे आया और क्या आया है।
अच्छा देखिए यहाँ पे इशू दिखा रहा है, कीवर्ड वाले सेक्शन में कुछ इशू यहाँ पे दिखा रहा है। जिसको हम यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया खुल गया यहाँ पे क्या इशू है। वन पॉलिसी फाइंडिंग अनएक्सपेक्टेड स्पेसिंग, अनएक्सपेक्टेड स्पेसिंग कहीं पे हुई है, वही इशू है। कहाँ पे हुई है अनएक्सपेक्टेड स्पेसिंग? कंटेन्स देयर, रिमूव एक्सेसिव गिमिक स्पेसिंग। कंटेन्स देयर, अब अगर आपको इशू नहीं भी मिल रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कंटिन्यू विथ नोन इशू, इसमें क्लिक कर दीजिएगा तो इशू के साथ कंटिन्यू हो जाएगा। अगर इसमें क्लिक कर देते हैं इशू जो है आपका वो इशू रह जाएगा, इशू के साथ ही साथ आपका वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, मगर इशू आपको निकाल के इसको रिजॉल्व करके कंटिन्यू करना बेहतर होगा। ठीक है, तो इशू में क्या बोल रहे हैं? कंटेंट्स देयर, देयर कहाँ पे है? कंट्रोल एफ THERE देयर, देखते हैं तो देयर तो और कहीं पे नहीं ना, यहीं पे है। ये है अनएक्सेप्टेबल स्पेसेस, कहीं पे स्पेस कहीं पे आया है जो क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम।
रिमूव एक्सेसिव gimmicky spaces including omitting a space or adding extra space in the ad text. In the ad text कहाँ है? ऐड के टेक्स्ट में कुछ एक्सेसिव हुआ है, स्पेस हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेस हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है. ओ ये देखिए, ये यहाँ पे देयर आ गया. हे देयर, हे देयर. हे देयर आया. यू कैन कॉल मी अबूजर. ये वेबसाइट से आना था, हमने तो दिया नहीं था इसको. देखा वहाँ पे देयर मेंशन था ना, हे देयर. इसी देयर को डिलीट कर दिया. अब देखते हैं नेक्स्ट करके लेता है कि नहीं. देखिए चले गया वो, जो इशू था चले गया. मतलब इशू वही था कि वहाँ पे देयर जो हमने दे दिया था ना, उसी में इशू था. ठीक है, देयर हटा दिया. हे देयर के बाद उस वर्ड में इशू था. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ वार्निंग है. यहाँ पे कुछ वार्निंग है बिडिंग के फॉर्म में. क्या वार्निंग दे रहा है? यहाँ पे क्या वार्निंग है? ओ ये वार्निंग है टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला. ये बिडिंग का वार्निंग नहीं है, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला वार्निंग है. ठीक है, तो चलिए हो गया. अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे. नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पब्लिश कैंपेन. पब्लिश कैंपेन करेंगे, कैंपेन हम लोग का पब्लिश हो जाएगा. योर कैंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश. ठीक है, आप यहाँ से पूरा कैंपेन देख सकते हैं जो जो आपने लिखा है, टाइप किया है. ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि छोटा सा प्रॉब्लम आया था कि देयर का वर्ड हम लोग ने इस्तेमाल कर दिया था. ठीक है, और वहाँ पे हम लोग ने देयर के बाद जो है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिया था. उसको हम लोग को वो एरर दिखा रहा था. उसको जैसे ही हम लोग ने हटाया, डिलीट किया, वो एरर अपने आप जो है रिमूव हो गया. तो ये सब छोटे छोटे एरर होता रहता है, और जो कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो साथ से सिस्टम बता देगा कि ऐड में ये प्रॉब्लम है, उसको आप रिजॉल्व कीजिए. तो आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, रिजॉल्व कर लीजिएगा, तो फिर आपका ऐड जैसे के तैसे सही से चल जाएगा. कीवर्ड के बारे में क्या है कि कीवर्ड के बारे में यहाँ पे दो तरह का कीवर्ड का ऑप्शन है. एक ये कि जो वेबसाइट का आप यूआरएल दीजिएगा, उस यूआरएल के अंदर आपकी वेबसाइट में जो जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, उस वर्ड्स को वो ड्राइव कर लेगा, टान लेगा, ड्रॉ कर लेगा, और उसको ही जो पॉपुलर कीवर्ड्स के बेसिस पे उसको ही वो यूज़ कर लेगा. उसी वर्ड से वो नया नया कीवर्ड बना के वो उसको सजेस्ट कर देगा आपको. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप मैनुअली कुछ टाइप कीजिए. जैसे यहाँ पे हमने मैनुअली टाइप किया था, वेबसाइट डिज़ाइनिंग टाइप किया था, और दो वर्ड मैनुअली टाइप किए थे. तो जो मैनुअली आपने टाइप किया है वो आपका सीड कीवर्ड के तौर पर यूज़ होगा. उस कीवर्ड के अराउंड जितने पॉपुलर कीवर्ड्स हैं ना, वो सब आपको सजेशन में दे देगा. तो दोनों में आप कुछ भी कर सकते हैं. कीवर्ड के लिए प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ता है, क्या कीवर्ड आपका चलेगा, क्या नहीं चलेगा. किसी क्या सर्च वाली में भी आ रही है, किसका क्या मतलब अभी क्या कॉस्ट क्या चल रही है, वो एक अलग सेपरेट वो टॉपिक है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कैसे चलाते हैं, सर्च वाला ऐड हम लोग ने इसको देख लिया. ठीक है, क्लियर. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. और ये इशू, कुछ ना कुछ इशू आता है, उसको उस साथ साथ रिजॉल्व करना पड़ता है आपको. खासतौर से गूगल ऐड में. फेसबुक में इतना इशू नहीं आता है जितना गूगल में आता है इशू. ठीक है, तो वो आपको रिजॉल्व कर देना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे अभी हम लोग का देयर, सिर्फ देयर की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी देखा था.
तो मेरे ख्याल से मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए